मेडिकल वाला लिख लो फिर। हाँ सुख भाई, मैं आपसे सिर्फ 10-15 मिनट बात करूँ क्या? शुक्र ठीक। बुध। जी सर। वेट करना थोड़ा। शुक्र बुध और चंद्र तीनों ये मेरे कुंडली में है। अगर तीनों केंद्रस्थ हो या त्रिकोणस्थ हो, और कम से कम एक केंद्र या त्रिकोण में हो, कम से कम एक उनमें से एक लग्न में हो, तो ऐसी व्यक्ति चिकित्सा विज्ञान में मिराकल करते हैं। सर ये तीनों अलग अलग हो, वैसे मेरे कोई सा भी एक केंद्र में होना चाहिए। कोई भी केंद्र, अगर मान लीजिए चंद्र बुध और शुक्र तीनों ही अगर लगन में बैठ गए, तो सबसे बड़ा मिराकल हो गया। क्योंकि वो कोण त्रिकोण और केंद्र दोनों ही है, और जी लगन सर। में कम से कम एक बैठना है, उसकी जगह तीन बैठ गए। समझ में जी आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, मेरे पे एक कुंडली है हमारे किसी जानकार की, उसके 4th हाउस पे शुक्र है, 9th में चंद्रमा है और केंद्र में बुध है। तो सर लेकिन उसका सर मेडिकल से तो कुछ ऐसा वो रिलेशन नहीं, में कुछ दिखता नहीं नहीं हो है सर। पाएगा ना, क्योंकि लग्न में कम से कम एक लग्न, लग्न में कम से कम इनमें से एक होना चाहिए। हाँ मैं कहता हूँ लगन में बुध है, 4th में चंद्रमा है और अरे तो कहाँ 9th हुआ? में। हाँ जी। नहीं, नहीं हुआ ना, कॉम्बिनेशन नहीं बना। अच्छा नहीं बना, ठीक है। नहीं, कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं, मैं आपने कहा ना केंद्र, केंद्र में या त्रिकोण में हो, तो केंद्र मैं में इसलिए कह होगा रहा हूँ तो भाई एक तो। केंद्र में या त्रिकोण में बोला। केंद्र में मतलब केंद्र में, त्रिकोण में मतलब त्रिकोण में। हाँ जैसे जैसे वो मैं कह रहा हूँ सर, जैसे जी। 159 में चंद्र, हम्म। मान लीजिए चंद्र बुध शुक्र हो जाए। अच्छा, केंद्र में आओ, ये एक त्रिकोण में इकट्ठे हो, मतलब कि। मेरे बात को सुनिए पहले, ध्यान से सुनिए। 159 में हो गया, मान लीजिए चंद्र है, बुध है और शुक्र है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर केंद्र का होगा तो 1 4 7 या 1 4 10 में होना चाहिए। अच्छा भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक ग्रह केंद्र में हो, दो नहीं, त्रिकोण में हो, तो नहीं, वो नहीं चलेगा सर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। ठीक। मैं वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने बोला या तो आइदर केंद्र में होगा या तो त्रिकोण में। यहाँ ऐसा नहीं कि मतलब एक ग्रह आपका त्रिकोण में है और एक ग्रह चंद्र माने केंद्र में है, वैसा नहीं होगा। माने मेरे कहने का जैसे मतलब था, आप सोचो मैंने बोला कि आपके घर में या मेरे घर में लोग रह लेंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई या मेरे घर में कोई त्योहार आया या कोई बाहर से आदमी लोग आए, तो मैंने बोला कि आपके घर में, और हम लोग जॉइंट फैमिली है, तो आपके घर में या मेरे घर में रह जाएंगे। तो आपके वाले आपके घर में रहेंगे, मेरे वाले मेरे घर में रहेंगे। ठीक है सर। तो केंद्र या त्रिकोण, केंद्र में अगर केंद्र में होगा तो कॉम्बिनेशन शुक्र बुध चंद्र का केंद्र में होगा। अगर त्रिकोण में होगा तो शुक्र बुध चंद्र का त्रिकोण में होगा। और मैंने मेरा कुंडल इसलिए बोला क्योंकि मेरा लगन में ही ये सारा बैठा है। अच्छा। ठीक है, इसलिए तो आप देख रहे हो ना इतना मिराकल। हम्म, चलो आगे लिखो। इनके साथ अगर मंगल की युति हो,
तो ऐसे जातक सर्जरी में बहुत नाम कमाता है। अथवा वो रसायन विज्ञान में, माना केमिस्ट, चिकित्सा विज्ञान की जो रसायन हिस्सा वाला है, माने जहां नया नया दवाइयां निकल आ जाता है ना, उस विज्ञान में ये बहुत नाम कमाएगा। परंतु अगर मंगल कमजोर हो, तो वो सर्जरी तो करेगा, लेकिन करेगा पोस्टमार्टम। फिर वहां नॉर्मल सर्जरी नहीं करेगा, मरा हुआ शरीर का सर्जरी करेगा। अनुज, समझ में आया दोनों का डिफरेंस? जी सर। मतलब क्या है कि अगर मंगल बहुत अच्छा हो, तो फिर वो जिंदा आदमी का ये करेगा, सर्जरी करेगा, उसको ठीक करेगा, उसको नया जीवन देगा। बट अगर मंगल कमजोर हो जाए, तो फिर वो डॉक्टर तो बनेगा, लेकिन वो बनेगा पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर, मुर्दा सर घर इसका का। फिफ्थ सर बोलो। इसका फिफ्थ हाउस से तो कोई रिलेशन नहीं है ना सर, मतलब कि जैसे फिफ्थ हाउस में लिखा रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ जैसे मैं। हाँ भाई, ये सारे फिफ्थ हाउस से ही रिलेशन है। अच्छा, फिफ्थ हाउस का ही सारा का सारा ये, तो ये तो एक जनरल प्रोडिक्शन होगा ना सर, ये तो मेडिकल की तो। हाँ, नहीं तो सारे के सारे फिफ्थ हाउस से ही रिलेशन है। अभी लिखो तो समझ में अच्छा आए। अच्छा ठीक है। हाँ, मंगल कमजोर होने से ऐसे में जातक डरपोक होता है, वो जिद्दी होता है। वो जिद्दी होता है। और अगर इन ग्रह, ये जितने ग्रहों की बातें मैंने बताई अभी, इन ग्रह अगर दुस्थान में हो, दुस्थान जानते हो ना, 6 8 12, तो वो चिकित्सा विज्ञान में अपनी खुद की उन्नति कभी नहीं कर सकता है। आप स्टार मार्क देके लिखो। पंचम भाव का कनेक्शन जरूरी है। पंचम भाव का कनेक्शन जरूरी है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। ठीक है, दृष्टि की सूरत में हो, एक्सचेंज के सूरत में हो, स्टार परिवर्तन के सूरत में हो, या स्टार लॉर्ड की आवश्यक स्थिति में हो, डिग्री के हिसाब से हो, कुछ भी हो, पंचम के कनेक्शन जरूरी। हो गया।
अगला लिखो। मैकेनिकल इंजीनियर लिखोगे क्या? यंत्र हाँ विज्ञान। सर, टाइम सर 5 मिनट का टाइम है सर, उससे अभी देखते हैं सर आप। तो इसी को लिख लो, ये अच्छा है, मैकेनिकल। ठीक। मैकेनिकल इंजीनियर लिख लो। मंगल बुध एवं शनि। मंगल बुध एवं शनि बलवान होकर लग्न के केंद्र में अथवा त्रिकोण में बैठे और साथ ही शुक्र का शुभत्व, शुक्र का शुभत्व उनके साथ जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति महान इंजीनियर बनते हैं। ये शुक्र की शुभत्व कहीं से भी आ सकता है। मान लो शुभ वर्ग में आ गया हो, षड्वर्ग के अंतर, नवांश वर्ग में भी आ गया हो, या माने दृष्टि या D1 में भी आ गया हो, कहीं से भी शुभत्व प्राप्त हो सकता है। ठीक है। अगर मैंने जैसा अभी बताया था मंगल बुध और शनि, तो इसमें शनि अथवा मंगल दोनों में से कोई भी एक बलवान हो, तो जातक बहुत नामी मैकेनिकल इंजीनियर बनता है। ठीक है। चलो अब सिविल इंजीनियर और या आर्किटेक्ट को भी लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं। मंगल बुध शनि का जो ग्रह योग बताए मैंने, इसमें अगर बुध सर्वाधिक बलवान होगा, माने सबसे अधिक ताकतवर अगर बुध हो जाए, सबसे अधिक बलवान अगर बुध हो जाए, और साथ ही शनि या मंगल का नवांश में D9 चार्ट में उस शनि या मंगल के घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ा आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर बनता है। माने जैसे जो लोग ये बुर्ज खलीफा, या जो अमेरिका का जो ट्विन टावर था, जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा था ना वो, टेररिस्ट ग्रुप जो तोड़ दिया था 9/11 में, है ना, 9/11 में। तीन टावर। हाँ, ट्विन टावर। तो इन लोगों ने इसका जो डिजाइन बनाया, उनके कुंडली में ये चीज जरूर होनी चाहिए। जो लोग मतलब ये बुर्ज खलीफा या इन टावर्स का जो मतलब डिजाइन बनाए हैं, उनके कुंडली में ये चीज जरूर होंगी। ये अभी का जो क्लास है, क्योंकि ये टाइम बहुत कम हो गया,
ये दोनों क्लास को मैं कल मार्च कर दूंगा, ठीक है। और ठीक है सर। हाँ, और उसके अलावा फिर बाकी जितने क्लासेस होंगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मैं कोशिश जी करूंगा जी। आप लोगों को थोड़ा इलाबोरेट करके थोड़ा बताने का, ठीक है। ठीक। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सी ज्ञान की बातें छिपी हुई हैं। जैसे ज्योतिष जी तो मैंने थोड़ा ही बताया, लेकिन ज्योतिर्विद वगैरह बताया नहीं, तर्क शास्त्र बताया नहीं, मीमांसा शास्त्र बताया नहीं। हाँ, दर्शन हमारी जो सबसे भारतवर्ष का